का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ संगठन मंत्री हमारे राजेश कुमार सिंह को जो है किया गया है, और हरिशंकर मिश्रा जी, हरिओम मिश्रा जी को जो है वो उपाध्यक्ष प्रदेश का बनाया गया है। सर, ये जो इतने लोग जोड़े जा रहे हैं, क्या 2022 के चुनाव में कुछ 2022 की पूरी तैयारी है और हिंदू महासभा सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी और पूरी तैयारी चल रही है। हर विधानसभा स्तर पे हमारे जो है वो कार्यालय खुल रहे हैं और पूरी तैयारी है 2022 के चुनाव को लेकर। सर, जनता किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? जैसे कि किसानों को लेकर के किसान आयोग का गठन है या जनसंख्या नियंत्रण है, कई ऐसे हिंदू राष्ट्र है, इन मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव में आ रहे हैं। सर, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? आपको बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी अब मुझे खिलाफ मान रही है तो बहुत स्वागत है उसका। सर, किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो कहीं ना कहीं सही है या गलत? जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको उनकी समस्याओं को सरकार को आगे आना चाहिए, सुनना चाहिए। मैंने कई बार जो है मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि चुनाव आयोग का गठन, किसान आयोग का गठन होना चाहिए, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ। और लड़ती रहेगी और अनेकों अनेक वीर हैं जो हमेशा बलिदान का कार्य करें। आज जैसे पंकज तिवारी जी अपने पद का बलिदान किया, ऐसे ही क्या है कि जब हिंदू महासभा को बांटने का लोग कार्य करते हैं, उसी दौरान एकीकरण की एक होंगे। और मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का किया गया है मुझे पद, मैं उसका निर्वहन करूँगा। और बहुत जल्दी आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि 2022 में जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दांतों तरह चले जब आएंगे, ये मेरा वादा है। को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिंदू महासभा इस पे पूरी रणनीति तैयार कर रही है और जल्द ही जल्द इस पर प्रपोजल को भी लेकर के आएगी। गौवंश की रक्षा के लिए भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो आवारा पशु हैं जिनसे किसानों की फसल नष्ट हो रही है, उस पर हम लोग बहुत बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उससे किसान बहुत परेशान है। छुट्टा जानवर हैं जो कि रात में जाते हैं, दिन में जाते हैं, पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। उसको लेकर के भी हम लोग काफ़ी बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। जिस तरीके 2017 में बीजेपी के साथ आप लोग उतरे थे, अगर आगे चल करके बीजेपी ने आप लोगों की शर्तें मंजूर कर ली तो क्या आप लोग गठबंधन करेंगे? नहीं, बीजेपी से मेरा कोई विरोध नहीं है। यदि हमको कुछ सीटों पे चुनाव साथ मिलकर लड़ना होता है तो हम फिर उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं। अभी हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा, जिनकी आज नव नियुक्ति हुई है प्रदेश कार्यकारी के रूप में। तो क्या तैयारी है उनको 2022 को लेकर और किस तरीके से वो सामने वाली पार्टी को टक्कर देने के लिए अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं? आपका स्वागत। अखिल भारत हिंदू महासभा हमेशा हिंदुत्व का कार्य करती रही। हिंदुत्व के कार्य के साथ हिंदुत्व का विकास, हिंदुत्व के बारे में सोच, अभी जैसे हमारे माननीय परिषद अध्यक्ष जी ने कहा कि कई सारी व्यवस्थाएं हैं जिस पे हिंदू महासभा गोपनीय तरीके से कार्य कर रही है। भविष्य में वक्त के साथ जैसे जैसे चीज़ें आएंगी हम उनको अपनी चुनाव के साथ उसको सबके सामने लाएंगे। जैसे एक देश एक व्यवस्था एक कानून क्यों नहीं लागू होती है? जब एक देश एक व्यवस्था एक कानून लागू हो जाए तो सारी प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगी। इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। हिंदू महासभा उसी को रूप देने का कार्य कर रही है और जल्द ही एक निर्णय के साथ आपको उचित व्यवस्था मिलेगी, इसका मेरा वादा है। मैं राजकुमार सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री, अखिल भारत हिंदू महासभा। मैं संगठन को पूरी तरह से विस्तार के रूप में ले जा रहा हूं और अभी मेरे साथ 30 जिला अध्यक्ष, 15 नगर अध्यक्ष और 50 हमारे साथ छात्र प्रकोष्ठ अध्यक्ष और सैकड़ों हिंदू महासभा के कार्यकर्ता मेरे साथ आज ऋषि त्रिवेदी जी के साथ जुड़े हैं और हिंदू महासभा को संगठन में मजबूत करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं पंकज तिवारी, जिनकी नव नियुक्ति हुई है प्रदेश संयोजक के रूप में। तो प्रदेश को लेकर क्या तैयारी और 2022 को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा को किस तरीके से वो विजय करेंगे? आपका स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जहाँ तक अखिल भारत हिंदू महासभा के संगठनात्मक विस्तार का विषय है, जैसा कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई गुट एकजुट होकर के एकजुटता के साथ मजबूती के साथ आ रहे हैं, उसी क्रम में अखिल भारत हिंदू महासभा के संयोजक पद की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। ये जिम्मेदारी इसके पूर्व बरेली में डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी के पास थी, परंतु स्वास्थ्य कारणों से ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। संयोजक की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि
अखिल भारत हिंदू महासभा की विचारधारा पे चलने वाले जितने भी संगठन हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उन सबको एक मंच पे लाने के लिए, एकजुटता के साथ समाज में लाने के लिए हमारे पूरे प्रयास जारी रहेंगे। इसके अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर संयोजकों की नियुक्ति होगी, जिनका कार्य होगा कि वो हिंदुत्व की विषय पर बात करने वाले जितने भी संगठन हैं, हमारे भी खुद के जितने भी प्रकोष्ठ हैं, उन सब के बीच तालमेल बनाते हुए एक शक्ति के रूप में हम अपने आप को प्रस्तुत करें, जिससे संपूर्ण हिंदू समाज को एक ताकत प्रदान हो और संपूर्ण हिंदू समाज मजबूती के साथ संपूर्ण विश्व में अपने नाम को फैला सकें। तो पूरे प्रदेश में आपके 75 जिलों में सभी अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। अभी संयोजक की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसके क्रम में आंचलिक संयोजक, मंडल संयोजक, जिला संयोजक सभी नियुक्त होने बाकी हैं और वो आज हमें ये जिम्मेदारी दी गई है और बहुत जल्दी इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। चूँकि ये दायित्व हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ऋषि त्रिवेदी जी की अनुशंसा पे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मुझे दिया गया है, इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी त्रिदंडी जी महाराज एवं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रवीन द्विवेदी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं और मैं उनको संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व सहित प्रदेश के नेतृत्व को मैं ये वचन देता हूं कि संगठन के संगठनात्मक मजबूती के लिए जो भी संयोजन का कार्य होगा उसमें हमारा विभाग पूरी तरीके से सहयोग करेगा और संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा।